शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र पर ये मेरा 34वां यानी 34वां वीडियो है। कल हम देखे पहले अध्ययन के 46वीं गाथा का वर्णन हम देख रहे थे। गुरु भगवान हमारे को ये समझाते हैं कि 44 गाथा तक उन्होंने विनय क्या चीज है उसका विश्लेषण किया, उसके अनेक उदाहरण के माध्यम से हमारे को समझाया। अब गुरु भगवान हमारे को ये समझाते हैं कि ऐसे विनय को तुम धारण करते हैं, जो व्यक्ति धारण करता है उसको इससे लाभ क्या। जब तक तुम्हारे को लाभ हानि का परिणाम नहीं दिखाएंगे तब तक तुम उसमें रुचि नहीं लेंगे। हम व्यवहार में भी पुत्र को पुत्री को कोई भी होगा तो उसको लाभ दर्शाते हैं, ये लाभ हुआ वो लाभ हुआ। जब उसके ध्यान में वो लाभ आता है तब उसकी रुचि उसमें आती है। लेकिन हमारी गलती यहाँ होती है कि हम संसार के अंदर उसको लाभ दिखाते हैं लेकिन व्यवहार में उसको नहीं दिखाते। धर्म के कार्य में व्यवहार में दिखाते हैं लेकिन धर्म के कार्य में नहीं दिखाते। इसीलिए ये कारण जो युवा वर्ग, जो बच्चे वर्ग मंदिर के तरफ, स्थानक के तरफ नहीं आने का ये भी एक कारण है कि हम उसको उसके लाभ से उसको वंचित रखते हैं, उसको समझाते नहीं है। अब यहाँ पर विनय से लाभ क्या होता है, इसके पहले की गाथा में उन्होंने कहा कि कीर्ति बनती है। देखो, हम सामायिक का लाभ दिखाते हैं, हम क्या कहते हैं कि इतना देवलोक का आयुष्य बंद होता है, इतना नरक का आयुष्य टूटता है। लेकिन बच्चे लोग हमारे को प्रमाण मानते हैं। हम प्रमाण कहाँ दे सकते हैं? हम कहते हैं कि तुम खाली मानो। खाली मानने से नहीं, उनको प्रमाण देना पड़ेगा तब उनकी रुचि आएगी। अब यहाँ गुरु भगवंतों ने हमारे को प्रमाण दिया है कि उसकी कीर्ति बढ़ती है। अब कीर्ति बढ़ती है नहीं बढ़ती है तुम व्यवहार में देख लो, प्रत्यक्ष में देख लो, उसके चाहने वाले बढ़ जाते हैं। तुम तुलना करो, जिसके पास विनय है और जिसके पास विनय नहीं है, दोनों के व्यवहार में उनके साथ जो परिवार वाले, व्यवहार वाले, जो भी ग्राहक बर्ताव करता है, उनसे व्यवहार करता है, उसमें फर्क दिखता है कि नहीं आपको? यानी प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है कि उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका नाम कहीं भी लोग लेते हैं अच्छे काम के लिए, वो याद आता है। उसके आगे वो क्या कहते हैं कि जैसा पृथ्वी धारण करती है सब जीवों को, वैसा ही ये सबका आधार बनता है। आधार बनता है। हम कल उदाहरण दिए थे पुण्य श्रावक का, क्योंकि कोई भी उपमा देने की होंगी, प्रमाण देने का होगा, उदाहरण देने का होगा, तो हमारा नाम वो लिए बगैर नहीं रहेंगे। हमारा यानी मतलब विनय वाले व्यक्ति का नाम लेंगे। और साथ में उन्होंने तीसरा लाभ क्या बताया है? विनयवान जो धर्माचरण करता है उसका आधार बनता है, उसका प्रेरणा स्थान बनता है, उसके आगे बढ़ने में सहायक बनता है। तो यहाँ पर उसके पुण्य बंद, उसने कुछ पुण्य किया नहीं, उसने जब तप नहीं किया, लेकिन उसके अनायास ही पुण्य बंद हुआ कि नहीं? वो अनुमोदना दे रहा है कि नहीं अच्छे काम के लिए? न बोलते हुए दे रहा है कि नहीं? न कुछ समझाते हुए वो दे रहा है कि नहीं? तो ये जो स्वाभाविक जो पुण्य बनता है ये उच्च कोटि का पुण्य बनता है।
हम किसी को रोटी दिए तो हम क्या बोलते हैं, अन्न पूर्ण हो गया, लेकिन ये हमारा अधूरा हो गया, क्योंकि हम रोटी देते समय इसको उसको दिखाते हैं कि वो मेरे तरफ देखे। हम कोई मंदिर में जाते हैं, कोई स्थानक में जाते हैं, वो हमारी अपेक्षा ये रहती है कि कोई श्रावक वर्ग, कोई भाई बहन मेरे तरफ देखे, मैं मंदिर जा रहा हूं। लेकिन इससे पुण्य का बंध 100% नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमियां आएंगी, लेकिन यहाँ पर उसका 100% पुण्य बंद हो रहा है कि नहीं। और आगे के गाथा में क्या क्या कहा है कि ऐसे शिष्य को गुरु भगवान भूतकाल समझाते हैं। भूतकाल क्यों समझाते हैं? उसे कहते हैं कि तेरे भूतकाल में तूने जो अच्छे काम किए उसके वजह से तेरे को ये सहयोग मिला, ये वातावरण मिला। जैसे बीज ही होता है, लेकिन जब उसको वातावरण मिलता है तब उसमें से अंकुर बाहर निकलता है। जब तक वातावरण नहीं मिलता तब तक अंकुर बाहर निकलता है क्या? यानी बीज ही है, लेकिन उस समय अंकुर निकला जब वातावरण मिला। वैसा ही शिष्य को, विनयवान वाले को गुरु का वातावरण मिलता है और गुरु को भी शिष्य का वातावरण मिलता है। अब यहाँ पर शिष्य का लाभ होता है, गुरु को क्या लाभ होता है? गुरु सब जानते हैं ना, सब ज्ञान है ना, फिर उनका लाभ क्या होता है? उनका ये लाभ होता है कि उनके वजह से उस जीव का उद्धार होता है, वो जीव आगे की ओर प्रवृत्त होता है, ये उनका लाभ होता है। इसीलिए कोई भी तुम अच्छा काम करेंगे तो उसको तुम्हारे को लाभ ऑटोमेटिक जमा हो जाता है, तुम्हारे को वो मांगना नहीं पड़ता है, प्रभु से अपेक्षा करना नहीं पड़ती है, उसको गिनने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे को ऑटोमेटिक बनता है। अब आगे की गाथा में क्या कहा है? सपूज्य सत्य सुविनय संशय मनोरुई चित्तई कम्म संपया तवो समायरिया समाई समुडे मजुय पंच वयायिम पालिया। आगे के गाथा में गुरु भगवान समझाते हैं, साधु पूज्य शास्त्र जिनका शास्त्र का ज्ञान जानता हुआ सम्मानित होता है, यानी जिसको शास्त्र का ज्ञान से सम्मानित होता है उसके सारे संशय भली भांति दूर हो जाते। किसके संशय दूर हो जाते हैं? जिसको शास्त्र का सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, खाली ज्ञान नहीं, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान जिसको होता है उसको उसका संशय, उसके धर्म कार्य में कोई भी संशय नहीं रहेगा। हम तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, लेकिन उसके अंदर वो तर्क वितर्क की बात आती ही नहीं, क्योंकि उसके पास सम्यक ज्ञान है। तब उसकी क्रिया जो है ना, स्वाभाविक ही उसकी सही क्रिया बनती है। हम क्रिया करते हैं, उनकी क्रिया हो जाती है, दोनों में फर्क है। इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। अब देखो, ये विनय वाले का ये लाभ है, क्योंकि उसको ज्ञान मिलता है, और जैसा ही ज्ञान मिला उसका जो भी संशय है, शंका है, वो दूर हो जाती है। आगे क्या कहा है? 10 प्रकार के कर्म संपदा साधु समाचारी से गुरुदेव के मन में रुचिकर बनकर रहता है। यानी उसको गुरु उसको अपने लेवल का ही समझते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वो शिष्य है, कमी है, लेकिन गुरु उसका भविष्य देखते हैं, उसका भूत देखते नहीं है, उसका वर्तमान देखते नहीं, गुरुदेव उनका भविष्य देखते हैं। फिर हम संसार में हमारे माता पिता क्या देखते हैं? माता पिता भी हमारा भविष्य देखते हैं। हमारी बात ध्यान में नहीं आती, लेकिन
उस समय गुरु माता पिता हमारे को समझाते नहीं, क्योंकि हमारा पात्र समझ के लिए छोटा होता है। इसीलिए गुरु माता पिता हमारे को समझाते हैं, लेकिन उसका अधिक विश्लेषण नहीं करते, क्योंकि हमारे समझ के बाहर की बात है। लेकिन वो माता पिता हमारा भविष्य देख के व्यवहार करते हैं। इसीलिए हमने माता पिता के प्रति रहो, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन रहो, जैसे गुरुदेव के प्रति शंका नहीं रखते हैं, वैसा ही उनके प्रति शंका न रखे। तो इस तरह से अगर हम व्यवहार करेंगे तो हमारा घर अशांत बनेगा क्या? हमारे को शांति के लिए अलग से जाप रखना पड़ेगा क्या? मेरा चिंतन अगर विपरीत हुआ होगा, कुछ गलत हुई होंगी, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।